हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बेटा आज हम 11th क्लास के लिए बेटा आज लेकर आए हैं फाइनल अकाउंट्स का न्यूमेरिकल पार्ट। ठीक है बेटा, आज हम आपको हम सिखाएंगे बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है बेटा, तो बताइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंतर्गत क्या क्या आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट्स। क्लियर? तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन को पहले समझिए आप लोग बेटा। एक एक पॉइंट को आप पहले क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा और फिर करना स्टार्ट करिएगा। ध्यान देखिएगा बेटा, मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर राम प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 एंड ए बैलेंस शीट्स एज एट दैट डेट। ठीक है बेटा, हमें क्या बनाना है, ये ट्रायल बैलेंस दे रखा है बेटा, इससे हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। और क्या बनाना है बेटा, बैलेंस शीट्स। ठीक है, देखो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। ध्यान देखिए बेटा, बताइए ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाता है बेटा, ट्रेडिंग में। कहाँ जाता है, तो मैं लिखता हूँ शॉर्ट में टी। ट्रेडिंग के लिए मैं लिखूंगा टी, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए लिखूंगा पी एल, क्या लिखूंगा, और असेट्स के लिखूंगा ए, और लायबिलिटीज के लिए लिखूंगा एल। ठीक है बेटा, तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा बेटा, ट्रेडिंग में, तो टी लिख दिया मैंने। परचेज कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में, तो टी लिख दिया। सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग में बेटा, सेल्स रिटर्न जो होता है वो बेटा मतलब रिटर्न इनवर्ड भी कहलाता है, रिटर्न इनवर्ड भी कहलाता है। क्लियर? और याद रखिएगा सेल्स कहाँ होती है, क्रेडिट में, तो सेल्स रिटर्न कहाँ मिलेगा बेटा, डेबिट में। परचेज कहाँ होता है, डेबिट में, तो उसका रिटर्न कहाँ मिलेगा, क्रेडिट में। याद ध्यान रखना, जस्ट अपोजिट में, अगर सेल्स कहाँ होती है बेटा, क्रेडिट में, तो उसका सेल्स रिटर्न कहाँ मिलेगा, डेबिट में। परचेज कहाँ होती है, डेबिट में, तो उसका रिटर्न कहाँ मिलेगा, क्रेडिट में। क्लियर? तो ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में, परचेज ट्रेडिंग में, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग में, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में, कैरेज इनवर्ड इसे हिंदी बोलते हैं आगत वाहन व्यय। और कैरेज आउटवर्ड जाता है बेटा प्रॉफिट लॉस में, इसे हिंदी बोलते हैं निर्गत वाहन व्यय। वेजेस ट्रेडिंग में, क्लियर, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस में, प्लांट एंड मशीनरी आपकी असेट्स में। क्लियर? ये हमारी फिक्स असेट्स है। फर्नीचर असेट्स में, ये भी हमारी फिक्स असेट्स है। सन्डे डेटर्स बेटा, ये भी असेट्स में, ये हमारी करंट असेट्स है। बिल्स रिसीवल, ये भी हमारे असेट्स में, ये भी हमारी करंट असेट्स है। कैश इन हैंड असेट्स में, ये हमारी करंट असेट्स है। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस, हिंदी में बोलते हैं इसे बेटा यात्रा व्यय। देखो लाइटिंग इसकी है फैक्ट्री की, तो जाएगी ट्रेडिंग में। इसके बारे में पॉइंट समझिए बेटा, अगर सिर्फ लाइटिंग लिखा होता, आगे फैक्ट्री ना लिखा होता, तो लाइटिंग जाती है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस में। लेकिन अब ये किसकी लाइटिंग है बेटा, लाइटिंग है फैक्ट्री की, तो जाएगी ट्रेडिंग में। रेंट एंड टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस, और ड्राइंग्स बेटा ये लाइबिलिटीज में। ये बेटा पर्सनल यूज होता है, पर्सनल यूज होता है प्रोप्राइटर का, तो ये ड्राइंग्स किस में से माइनस हो जाएगा बेटा, कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। क्लियर? अब ये देखिए बेटा क्रेडिट साइड में, सेल्स ट्रेडिंग में बेटा क्रेडिट की चीज़ें जो क्रेडिट में लिखी हैं बेटा वो क्रेडिट में लिखी जाएंगी। परचेज रिटर्न ट्रेडिंग में, ठीक है बेटा। परचेज रिटर्न को हम बेटा क्या बोलते हैं, रिटर्न्स आउटवर्ड भी बोलते हैं। देखो परचेज का लिखा है बेटा डेबिट में, तो रिटर्न उसकी क्या होगी, क्रेडिट में, तो ये माइनस हो जाएगी परचेज में से। डिस्काउंट प्रॉफिट लॉस में बेटा, ये क्रेडिट साइड में लिखी है इसलिए हमें मिली होगी ये। सिंडिकेटर्स करंट लायबिलिटीज बेटा, करंट लायबिलिटीज हो गई। बिल्स पेबल करंट लायबिलिटीज। कैपिटल है बेटा, ये कैपिटल जाएगी बेटा लायबिलिटीज में। क्लियर? हाँ ना? अब देखिए बेटा एडजस्टमेंट्स, सबसे महत्वपूर्ण होते हैं बेटा एडजस्टमेंट। देखिए कि बेटा एडजस्टमेंट उनका लेखा हमें 2 बार करना पड़ता है। जो भी एडजस्टमेंट होते हैं उनका लेखा हम क्या करते हैं बेटा, कम से कम 2 बार लिखते हैं बेटा उनको। एक बार लिखेंगे बेटा आप इनकम स्टेटमेंट में, एक बार लिखेंगे कहाँ लिखेंगे, इनकम स्टेटमेंट में, दूसरा बैलेंस शीट्स में। ठीक है? क्लियर? ध्यान देखिएगा। देखिए बेटा पहला पॉइंट है स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 वाज वैल्यूड एट रुपीज़ कितनी है, 24,000। अगर सिर्फ इतना ही लिखा होता तो ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है बेटा। ठीक है बेटा, क्योंकि इसका अंत कब हो रहा है बेटा, 31 मार्च 2019 को, तो ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखेंगे बेटा हम, ट्रेडिंग में और एसेट।
तो बेटा क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखेंगे बेटा हम, ट्रेडिंग में और असेट्स में। लेकिन इसकी रिलाइजेबल वैल्यू रखी है, रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ कितनी है 30,000। इसका वसूली मूल्य कितना है 30,000 मतलब मार्केट वैल्यू। तो मैंने बताया था बेटा जब क्लोजिंग स्टॉक का हमें मतलब बुक वैल्यू और रिलाइजेबल वैल्यू दोनों दी रखी होती है तो दोनों में तुलना करनी पड़ती है बेटा, जो तुलना करनी पड़ती है जो दोनों में कम होता है उसको हम लिखते हैं। बताइए यहाँ पे बुक वैल्यू कितनी है 24 और रिलाइजेबल वैल्यू कितनी है 30,000। तो दोनों में कौन सा है बेटा, दोनों में कम है बेटा 24,000, मतलब बुक वैल्यू कम है। तो बेटा क्लोजिंग स्टॉक का हम कितने लिखेंगे 24,000 लिखेंगे, कहाँ ट्रेडिंग में और एसेट्स में। क्लियर। अब है देखो वेजेज आउटस्टैंडिंग फॉर मार्च 2019 अमाउंटेड टू ₹3,000। बेटा वेजेज आउटस्टैंडिंग है, मैंने आपको बताया था बेटा जब मैंने आपको एडजस्टमेंट कराए थे बेटा आउटस्टैंडिंग वेजेस को जब वो एडजस्टमेंट में लिखी हो तो बेटा उनको क्या करेंगे बेटा जब रिलेटेड एक्सपेंसेस में हम उसको जोड़ देते हैं और क्या लिखते हैं बेटा लायबिलिटीज में क्या लिखते हैं। तो बताइए आउटस्टैंडिंग वेजेस किसकी है, मार्च की है बेटा। तो क्या बेटा बताइए ये 3,000 रुपये क्या करेंगे हम वेजेस में ऐड कर देंगे, और कहाँ लिखेंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। क्लियर। अब देखो बेटा यहाँ भी सैलरी आउटस्टैंडिंग है फॉर मार्च 2019 अमाउंटेड टू ₹2,500। सेम इसे क्या करेंगे बेटा, या सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो इसे सैलरी में ऐड कर देंगे, सैलरी में ऐड करने को क्या लिखेंगे बेटा लायबिलिटीज में। अब है प्रिपेयर्ड इंश्योरेंस अमाउंटेड टू ₹300 है बेटा, ये 300 है प्रिपेयर्ड इंश्योरेंस। तो प्रिपेयर्ड इंश्योरेंस है बेटा, आपको मैंने बताया था कि प्रिपेयर्ड इंश्योरेंस को बेटा रिलेटेड एक्सपेंसेस में से माइनस कर देते हैं और बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखते हैं। तो बताइए प्रिपेयर्ड इंश्योरेंस को क्या करेंगे, इंश्योरेंस में माइनस करेंगे, इंश्योरेंस में 300 माइनस कर देंगे और कहाँ लिखेंगे 300 को असेट्स में लिखेंगे। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट 5% एंड ऑन फर्नीचर कितना है 20%। बेटा डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। बेटा पहले डेप्रिसिएशन को पहले निकालेंगे बेटा डेप्रिसिएशन निकालेंगे प्लांट एंड मशीनरी पर कितना 5% और फिर निकालेंगे फर्नीचर पर कितना 20%। देखिए प्लांट एंड मशीनरी कितना है, देखो प्लांट एंड मशीनरी देखिए कहाँ लिखा है प्लांट एंड मशीनरी ये लिखा है कितना है बेटा 90,000। इसका निकालेंगे हम 5%। बेटा कैसे निकालेंगे 90,000 इंटू 5/100 क्लियर। निकालेंगे तो बेटा आपका आएगा 4,500। कहाँ लिखेंगे प्रॉफिट लॉस के डेबिट में और बैलेंस शीट में जाकर बेटा बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाकर इसे प्लांट एंड मशीनरी में से माइनस कर देंगे। ऐसे ही फर्नीचर देखो बेटा कितना निकालना है डैप इस पर 20%। तो फर्नीचर देखिए फर्नीचर कितना है बेटा 8,000। ये कैसे निकालेंगे डैप 8,000 इंटू 20/100। तो बेटा निकल के आएगा 1,600। कहाँ लिखेंगे बेटा पहले तो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में लिखेंगे, उसके बाद असेट्स में जाकर फर्नीचर में से माइनस कर देंगे। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ बेटा ये आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी। ठीक है बेटा। अब मैं बेटा इसको हल कराता हूँ। ठीक है बेटा। देखिए बेटा आपका बराबर है इनकम स्टेटमेंट आपके सामने है, ध्यान देखिएगा। इनकम स्टेटमेंट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। देखो डेबिट और क्रेडिट पार्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है बेटा, हिंदी में बोलेंगे विवरण धनराशि क्लियर। आप देखो बेटा जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो बेटा पहले हम करेंगे क्रेडिट साइड कंप्लीट। क्या करेंगे क्रेडिट साइड कंप्लीट करेंगे इसकी। हम बना रहे हैं पहले ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बना रहे हैं बेटा ट्रेडिंग अकाउंट्स। तो क्या कंप्लीट कर रहे हैं हम क्रेडिट साइड। देखिए क्रेडिट साइड में सबसे पहले क्या डालेंगे हम, जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे सबसे पहले डालेंगे बेटा सेल्स। क्या डालेंगे सेल्स कहाँ लिखे होते हैं बेटा क्रेडिट साइड में, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में। उसका रिटर्न कहाँ होगा डेबिट साइड में, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड। देखो डेबिट साइड में है, देखो बेटा ये सेल्स रिटर्न रहा, देखो है सेल्स रिटर्न है। तो हमें सेल्स को लिखेंगे बेटा अंदर 2,70,000। क्लियर। ये सेल्स हो गया। इसमें लिखेंगे लेस सेल्स रिटर्न शॉर्ट में लिख देता हूं बेटा। तो सेल्स रिटर्न कितना है 6,000। मैंने आपको बताया था बेटा सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम बताइए, तो इसे बोलते हैं रिटर्न इनवर्स। क्या बोलते हैं रिटर्न इनवर्स बोलते हैं बेटा। तो ये देखो आएगा बेटा 4 और 6, ये बेटा नेट सेल्स हो गई। क्या हो गई नेट। तो 2,70,000
64,000। क्लियर। उसका लिखते हैं बेटा क्लोजिंग स्टॉक का, लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक कहाँ है बेटा, देखो एडजस्टमेंट में। तो बेटा एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक है, देखो इसकी बुक वैल्यू कितनी 24 और रिलाइजेबल वैल्यू कितनी है 30,000। तो दोनों में कम कौन सा है, दोनों में कम विच एवर इज लेस, तो बेटा 24,000 है। तो हम यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी लिखेंगे बेटा 24,000 क्लोजिंग स्टॉक। बेटा याद रखना क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट का लेखा बेटा दो जगह होता है, ठीक है बेटा, दो जगह होगा, एक तो ट्रेडिंग में जाएगा और दूसरा कहाँ जाएगा बेटा असेट्स में। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा 24 क्योंकि इसकी बुक वैल्यू कम है, रिलाइज वैल्यू अधिक है। क्लियर। तो बेटा क्रेडिट साइड कंप्लीट हो गया। अब आइए डेबिट साइड में। बेटा डेबिट साइड में सबसे पहले हम लिखते हैं बेटा ओपनिंग स्टॉक, अगर दिया हो तो ओपनिंग स्टॉक। ये बेटा ओपनिंग स्टॉक देखिए बेटा कितना है बेटा 20,000। क्लियर। और टिक लगाते जाइए, क्या टिक लगा दिया करेंगे, जो हो जाए उस पर टिक लगा दीजिएगा कि भाई ये हो गया, ठीक है। अब देखिए बेटा परचेज, इसका लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक के बाद परचेज लिखते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा बेटा, पहले ओपनिंग स्टॉक फिर परचेज लिखते हैं। बेटा देखिए परचेज रिटर्न कहाँ मिलेगी, क्रेडिट में है परचेज रिटर्न है, तो परचेज लिखेंगे बेटा हम अंदर साइड, इन साइड लिखेंगे और लेस परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न। बेटा परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है बेटा, रिटर्न आउटवर्ड। क्या होता है, रिटर्न आउटवर्ड्स होता है बेटा। इसे 4,000 माइनस कर देंगे इसमें से, तो आ जाएगा बेटा 76,000 आ जाएगा। क्लियर। ये हो गई बेटा नेट परचेज, क्या हो गई नेट परचेज। अब हम कुछ ले सकते हैं बेटा, अब कौन से लिखेंगे बेटा हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसमें कौन से लगाते हैं बेटा डायरेक्ट एक्सपेंस। देखिए ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेज भी हो गई, सेल्स रिटर्न भी हो गई, कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड्स, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है इसलिए ट्रेडिंग में आएगा। क्या आएगा ट्रेडिंग में, कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड्स। क्लियर। देखो कितना 3,600। क्लियर। अब देखिए बेटा कैरेज आउट ऑफ प्रॉफिट लॉस में जाएगा बेजेस, देखो ट्रेडिंग में वेजेस, वेजेस। पहले कभी कभी क्वेश्चन में लिखा होता है बेजेस एंड सैलरी, बेजेस एंड सैलरी, बेजेस एंड, देखो बेजेस कितना बेटा 44,000 लिख दिया हमने, ठीक है। क्लियर। कभी कोई क्वेश्चन में बेटा बेजेस एंड सैलरी लिखा होता है, बेजेस एंड सैलरी, तभी ट्रेडिंग में लिखेंगे। लेकिन सैलरी एंड बेजेस लिखा हो, सैलरीज एंड बेजेस, तो उसे हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। क्लियर। तो अब देखिए बेटा बेजेस हो गया, सैलरी नहीं आएगा, प्लांट मशीनरी नहीं आएगा, ये सब देखिए बेटा ट्रेडिंग का क्या आना है, ये आना है बेटा लाइटिंग। क्यों आएगी, क्यों फैक्ट्री की है, तो बेटा लाइटिंग किसकी है बेटा फैक्ट्री की, इसलिए ट्रेडिंग में आएगी। क्लियर। देखिए कितनी है बेटा, हाँ बेटा एक पॉइंट भूल गए बेटा हम, दोबारा डालना पड़ेगा बेटा। अरे बेजेस, देखो बेजेस कितना है, बेजेस 44,000, वो सॉरी बेटा बेजेस कितना है, हाँ 42,000, ठीक है, 2 बेजेस 42,000। अब इसका देखिए बेटा एडजस्टमेंट है, देखो बेजेस का, बेजेज है आउटस्टैंडिंग, क्या है बेजेज फॉर मार्च के लिए, तो आपको मालूम है बेटा आउटस्टैंडिंग बेजेज है, तो बेजेज में ऐड करेंगे और क्या लिखेंगे उसे लाइबिलिटीज में, क्या लिखेंगे लाइबिलिटी, तो प्लस आउटस्टैंडिंग बेजेज कितनी है बेटा 3,000, तो ऐड कर दीजिए, आपका हो गया 45,000। क्लियर। अब इसके बाद देखिए बेटा बेजेस के बाद क्या है आपका, ये नहीं सैलरी नहीं, प्लांट मशीनरी नहीं, ये लाइटिंग, किसके लाइटिंग फैक्ट्री की, इसलिए आ जाएगी बेटा लाइटिंग फैक्ट्री। कितनी है बेटा 1,400। क्लियर। रेंट नहीं आएगा, जनरल एक्सपेंसेस नहीं आएंगे, ये कुछ नहीं आना बेटा, एडजस्टमेंट में भी कुछ नहीं है बेटा। अब क्या निकलेगा इससे, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकलेगा। ध्यान से देखिएगा बेटा आप लोग, बेटा ये टोटल होना चाहिए बेटा बिल्कुल आमने सामने बेटा, ठीक है। अब देखिए बेटा ये क्रेडिट साइड अधिक लग रहा है, तो क्रेडिट साइड ऐड कर लीजिए पहले 8 और 2, ठीक है बेटा मैं आपका काम यही कर लेता हूँ थोड़ा। अब देखो डेबिट साइड टोटल करिए, पहले डेबिट का टोटल करिए, 0 0 10 हो गया, 7 और 3 10 और 15 और 1 16 16 3 3 7 3 10, अच्छा 14, ठीक है बेटा 1,46,000 हो गया। बेटा डेबिट साइड कम है, क्रेडिट साइड अधिक है, तो देखो माइनस करिए, क्रेडिट साइड का टोटल है ये, माइनस करिए तो 0 0 0 2 लीजिए 1,42,000, ये हमारा आ जाएगा बेटा ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आ जाएगा
ग्रॉस प्रॉफिट, जो डिफरेंस हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा, लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट CD। लीजिए बेटा ट्रेडिंग अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया। क्लियर, देखो बेटा टोटल बराबर आ गया। ये रफ काम था बेटा, तो इसे हम रफ कर देंगे बेटा, इसे हम रफ कर देते हैं। ये रफ काम था आपका। अब देखिए बेटा, अब बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा बेटा। तो पहले बेटा इसको अब बनाएंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट को डायरेक्ट अपोजिट साइड में ले जाइए, लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट VD 1,42,000। अब बेटा जब प्रॉफिट लॉस अकाउंट आएंगे तो इससे हमें कोई मतलब नहीं रहेगा, ऊपर वाले पार्ट से कोई मतलब नहीं रहेगा। अब देखिए बेटा अगर ग्रॉस लॉस होता तो वो आता क्रेडिट साइड में, और ग्रॉस लॉस को हम क्या लिखते हैं बेटा, जस्ट अपोजिट साइड में लिखते हैं, इधर लिखते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट वो ग्रॉस लॉस BD करके। ठीक है, क्लियर नहीं क्लियर? या तो प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट इधर लिखा जाएगा बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD। अब देखिए बेटा इधर इनकम आएंगी और इधर कैसे एक्सपेंसेस आएंगे, कैसे इनडायरेक्ट कैसे आएंगे, इसमें प्रॉफिट लॉस में बेटा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। तो इधर डेबिट में आएंगे एक्सपेंसेस, इधर आएगी बेटा इनकम्स। तो बेटा इनकम्स कहाँ मिलेंगी, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में, और एक्सपेंस कहाँ मिलेंगे, ट्रायल बैलेंस के डेबिट में। क्लियर? तो देखिए ध्यान से, पहले हम क्रेडिट साइड कंप्लीट कर लेते हैं। देखो सेल्स हो गया, परचेज रिटर्न भी हो गया, डिस्काउंट, देखो बेटा डिस्काउंट भी मिली होगी, क्रेडिट में लिखी है। देखो बेटा डिस्काउंट कहाँ लिखी है, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में, तो ये हमें मिली होगी। लीजिए बेटा टिक लगा दीजिए, कितना 5,200। कोई इसका एडजस्टमेंट देखते जाना, एडजस्टमेंट तो कुछ है नहीं, क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज में, प्रिंसिपल लाइबिलिटीज में, कैपिटल लाइबिलिटीज में। क्लियर? अब डेबिट साइड में आइए। देखिए बेटा ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेज हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया, कैरेज इनवर्ड हो गया, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड आएगा बेटा। देखिए बेटा एक बार आप एडजस्टमेंट जरूर रखा, कैरेज आउटवर्ड को एडजस्टमेंट थोड़ी है, नहीं है, तो सीधा लीजिए कैरेज आउटवर्ड 800। सैलरीज, देखो बेटा सैलरीज का एडजस्टमेंट था, देखो कितना है, देखो सैलरीज है आउटस्टैंडिंग है बेटा फॉर मार्च, तो पहले सैलरी को लिखेंगे हम 27, सैलरीज को लिखेंगे 27,500 प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितनी है बेटा, 1 मंथ की है, कितनी है 2,500। इसको ऐड कर देंगे और लिखेंगे लाइबिलिटीज में 30,000 हो गया, 30,000। प्लांट एंड मशीनरी नहीं आएगा असेट्स में, ये भी असेट्स में, सैनिटरी असेट्स में, बिल्स रिसीवेबल असेट्स में, कैश इन हैंड असेट्स में, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट लॉस में। देखिए इसका कोई एस्टिमेट है नहीं है बेटा, तो लिखेंगे ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस कितना है, देखो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस बेटा टिक लगाइए 3,700। ठीक है बेटा, लाइटिंग हो गया, ठीक है ये रेंट एंड टैक्सेस, बेटा इस पर कुछ है बेटा, रेंट एंड टैक्स पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो लिखिए बेटा टू रेंट एंड टैक्सेस कितना है, देखो रेंट एंड टैक्सेस 7,200। फिर जनरल एक्सपेंसेस, ये भी प्रॉफिट लॉस में, ये सब हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, कितना बेटा 10,500। ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा इंश्योरेंस, इसका एडजस्टमेंट है बेटा, तो इसका एडजस्टमेंट है, तो बेटा इसको इनसाइड लिखेंगे। इंश्योरेंस कितना है बेटा 1,500 प्लस माइनस बेटा प्रीपेड इंश्योरेंस है, अमाउंट कितना है 300, तो बेटा प्रीपेड इंश्योरेंस को हम बेटा यहाँ माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस कितना बेटा है बेटा 300 माइनस कर देंगे, और कहाँ लिखेंगे इसको असेट्स में। क्लियर? क्योंकि ये प्रीपेड का मतलब होता है ये 300 रुपये बेटा नेक्स्ट ईयर से संबंध रखते हैं, इसलिए इसको यहाँ माइनस कर देंगे और कहाँ लिखेंगे बेटा असेट्स में। क्लियर? देखिए प्रीपेड भी हो गया, ड्राइंग्स आएगा नहीं। अब देखिए बेटा कौन सा रह गया एस्टिमेट, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब रह गया बेटा डेप्रिसिएशन, क्या लिखेगा डेप्रिसिएशन। देखिए बेटा यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे डेप्रिसिएशन। ठीक है बेटा, इस पर बेटा देखो ऑन प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी पर है, प्लांट एंड मशीनरी पर कितना है देखो बेटा 5%। देखो प्लांट मशीनरी देखिए बेटा 90,000, यहाँ रकम कर देता हूँ बेटा 90,000 कितना निकालेंगे 5%, तो 0 0 कैंसिल 0 0 लीजिए आ गया 4,500 कितना आ गया 4,500। अब देखिए बेटा क्या है डेप किस पे फर्नीचर पर, तो ऑन फर्नीचर, तो फर्नीचर की बुक वैल्यू देखिए बेटा, फर्नीचर की बुक वैल्यू देखिए, बुक वैल्यू फर्नीचर की है
बेटा 8000, कितना निकालना है 20%, 5 जा हो गया। आगे बेटा 1600, बेटा डेपो कहाँ लिख दिया, प्रॉफिट लॉस के बेटा डेबिट में लिख दिया, और उसको बेटा एसेट्स में जाकर बेटा जो आपके रिलेटेड एसेट्स हैं उसमें से माइनस कर देंगे। क्लियर। अब देखो डिफरेंस जो आएगा वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा। तो देखें, ध्यान देखिए बेटा, हमारी कौन सी साइड अधिक है, क्रेडिट साइड अधिक है, क्रेडिट साइड अधिक हो रही है, क्रेडिट साइड अधिक है हमारी। 1 लाख जो टोटल कर लीजिए दोनों साइड का, अभी डेबिट साइड का टोटल करिए 0 0 8 से 15, 15 17, 17 और 5 22, 22 और 2 24, 24 5 29, 29 6 35, लगे 3 3 3 6 6 7 13 14 14 18 19 19 4 5, ये आया बेटा डेबिट साइड टोटल आया। क्रेडिट कार्ड देखा है, माइनस कर दीजिए 16 में से 9 बेटा देखिए 87,700 हमारा आया नेट प्रॉफिट। ये बेटा नेट प्रॉफिट आ गया। क्यों आया नेट प्रॉफिट, क्रेडिट साइड देखें। अब इसको लिखेंगे बेटा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। बेटा नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। बेटा ये बन गया आपका इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट 2 पार्ट हो गए, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब बनाते हैं बेटा बैलेंस शीट्स। ठीक है बेटा, बैलेंस शीट देखिए एज ऑन 31 मार्च 2019। आप बेटा फर्म का नाम भी ले सकते हैं बेटा, इन दी बुक्स ऑफ मिस्टर राम। ठीक है बेटा, ये व्यक्ति हैं, ये लाइबिलिटीज हो गई, ये अमाउंट हो गई, ये एसेट्स हो गई, और ये बेटा ये अमाउंट हो गई। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। तो बेटा यहाँ पर अमाउंट और एसेट्स अमाउंट। अब आप यहाँ देखिए बेटा लाइबिलिटीज कहाँ मिलेंगी, लाइबिलिटीज मिलेंगी आपको क्रेडिट साइड में। क्या मिलेंगी लाइबिलिटीज, बताइए लाइबिलिटीज कहाँ मिलेंगी, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में। और एसेट्स कहाँ मिलेंगी, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में। ठीक है, ये बेटा लेकिन सिर्फ एक ड्राइंग्स होता है, क्या होता है, पर जो मतलब प्रोप्राइटर के पर्सनल जो होते हैं वो बेटा ट्रायल बैलेंस के डेबिट मिलते हैं, तभी वो कैपिटल में से माइनस होते हैं। क्लियर, समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए पहले आपको मैं करा देता हूँ लाइबिलिटीज। तो देखो लाइबिलिटीज देखिए, पहले देखिए करंट लाइबिलिटी देखिए, करंट लाइबिलिटीज देखो सेल्स नहीं आएगा, परचेज रिटर्न नहीं आएगा, डिस्काउंट नहीं आएगा, सन्डी क्रेडिटर्स आएंगे। सन्डी क्रेडिटर्स क्या है, हमारी करंट लाइबिलिटीज है, तो बेटा सन्डी क्रेडिटर्स लिख देंगे, सन्डी क्रेडिटर्स। ठीक है बेटा, तो ये लीजिए आ गया आपका 25,000। क्लियर। फिर बिल्स पेबल, ये भी हमारी करंट लाइबिलिटी होती है, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल क्या है, करंट लाइबिलिटी है 1,800। क्लियर। फिर लिखेंगे बेटा हम, हाँ फिर देखो करंट लाइबिलिटी में और भी आ रहे हैं बेटा वेजेज। देखो इसमें देखिए आउटस्टैंडिंग वेजेज है, सैलरी है, तो ये भी इधर ही आते हैं बेटा करंट लाइबिलिटीज में। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख देंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितनी है बेटा 2,500। फिर आउटस्टैंडिंग वेजेज कितनी है बेटा, आउटस्टैंडिंग वेजेज 3,000। मैंने बताया था बेटा कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें हम रिलेटेड एक्सपेंसेस में ऐड कर देते हैं और लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं। तो आउटस्टैंडिंग वेजेज और बेटा आउटस्टैंडिंग सैलरी ये हमारी क्या है बेटा, सब ये करंट असेट्स में आते हैं, वो सॉरी करंट लाइबिलिटीज में आते हैं। क्लियर हुआ आपको। अब लिखेंगे हम कैपिटल। बेटा पूरा हो गया। अब लिखेंगे कैपिटल। कैपिटल देखो कितना हो रहा है बेटा, कैपिटल है बेटा 75,000। अब इसमें प्लस करते हैं बेटा नेट प्रॉफिट। क्या प्लस करते हैं, नेट प्रॉफिट। अगर नेट लॉस होगा तो माइनस हो जाएगा, नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे। नेट प्रॉफिट आया हमारा 87,700। प्लस करिए, लीजिए 1,62,700। बेटा ड्राइंग्स कहाँ मिलेगा, डेबिट साइड में। देखो ड्राइंग्स ये लिखा है। तो बेटा जो भी आपके प्रोप्राइटर के पर्सनल यूज होते हैं वो डेबिट साइड मिलेंगे, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में मिलेंगे। तो बेटा 18,000 माइनस कर देंगे, 7 आएगा। 1,44,700 ये बेटा क्लोजिंग कैपिटल आ गई। क्या गई, क्लोजिंग कैपिटल। ये ओपनिंग कैपिटल थी, ये क्लोजिंग कैपिटल आ गई। क्लियर। अब देखिए बेटा असेट्स कहाँ मिलेंगी, ट्रायल बैलेंस के डेबिट में। तो पहले क्या लिखेंगे हम, करंट असेट्स। क्या लिखेंगे, करंट असेट्स। देखिए करंट असेट्स देखिए इंश्योरेंस नहीं, ये कुछ नहीं। अब कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड किस में आता है बेटा, करंट असेट्स में, करंट असेट्स में आता है। तो देखिए बेटा
कैश इन हैंड 63,000। ठीक है बेटा। अब कैश इन हैंड के बाद बिल्स रिसीवर, ये भी करंट असेट्स में आता है। अगर इनको बेटा करंट असेट और करंट लायबिलिटी में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप हमारी पिछली वीडियो जरूर देखें। ठीक है बेटा। तो बिल्स रिसीवर, बिल्स रिसीवर देखिए बेटा 2,500। फिर सन्ड्री डेटर्स, ये हमारे बेटा समय लिख रहा हूँ, ये करंट असेट्स है हमारी 52,000 करंट असेट हो गया। अब देखिए बेटा ये फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है, प्लांट मशीनरी। अब देखिए करंट असेट्स कोई दिख रहा हो, करंट असेट्स कोई नहीं दिख रहा है तो आएगा बेटा प्रीपेड इंश्योरेंस। क्या आएगा? प्रीपेड इंश्योरेंस, ये भी हमारा करंट असेट्स में आता है। ठीक है, प्रेफरेंस आ गया। अब क्या आएगा बेटा? क्लोजिंग स्टॉक। क्या आएगा? क्लोजिंग स्टॉक बोल दिए बेटा कितना है? 24,000। बुक वैल्यू कम है इसलिए 20 बुक वैल्यू लिखेंगे। अब आई हमारी फिक्स असेट्स। क्या आई बेटा? फिक्स असेट्स। तो प्लांट एंड मशीनरी कितनी है? देखो प्लांट एंड मशीनरी हमारी प्लांट इनसाइड लिखेंगे, क्यों लिखेंगे? क्योंकि उस पर डेप है। तो प्लांट मशीनरी है बेटा 90,000 लेस डेप कितना था बेटा? मतलब बेटा इस पर डेप था 4,500 माइनस कर दीजिए, ये आएगा बेटा। तो अब क्या आएगा बेटा? फर्नीचर। बेटा फर्नीचर पे भी डेप था तो फर्नीचर इनसाइड लिखेंगे, फर्नीचर की वैल्यू इनसाइड लिखेंगे 8,000 लेस डेप। इस पर डेप था बेटा 1,600 माइनस कर दीजिए, ये आया बेटा 6,400। क्लियर? ये फर्नीचर आ गया। अब देखिए बेटा कुछ रह गया, एक बार नज़र डाल लीजिए बेटा, कोई भी आइटम इसमें सेट्स का नहीं रह गया। और देखो एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो गई सब। अब इनका टोटल करिए बेटा, इक्वल आना चाहिए, टोटल इक्वल आना चाहिए। ध्यान देखिएगा 0 0 8 5 13 13 7 20 7 8 और 2 10 3 13 13 13 17 5 2 7 बेटा 1,77,000। अब इधर का देखिए बेटा 0 0 5 2 5 3 8 8 3 11 11 5 16 17 20 लगे 2 8 और 2 10 10 और 2 12 12 16 तो 21 21 और 27 लगे 2 5 7 2 9 9 8 17। ठीक है, ये 1,77,000। देखिए बेटा इसे 997 कर दीजिए। देखो दोनों साइड का टोटल बराबर आ गया। याद रखिएगा जब बैलेंस शीट बनाएं तो आपको लायबिलिटीज कहाँ मिलेंगी? ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में, और असेट्स कहाँ मिलेंगी? ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में। क्लियर? अगर बैलेंस शीट में अगर आपको कोई भी समझ में नहीं आ रहा हो कि इसे कैसे बनाएंगे तो उसके लिए मैंने बेटा लास्ट वीडियो में आपको सब कुछ बताया है कि बैलेंस शीट कितने टाइप से बनाई जाती है। क्लियर? तो बेटा मेरे वीडियो को आपको उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है बेटा, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और बेटा जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें। थैंक यू।